हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। चलो अब दोबारा से बेटा उसी बेसिक्स को पढ़ रहे हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, यू कैन से, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ता हूँ। चलो तुम्हारे पहले पढ़ते हैं अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड होता है और वो iOS होता है? नहीं होता क्या है, मतलब क्या? तुम तो एग्जांपल बता रहे हो मेरे को, पेपर में भी ऐसे ही होता है। क्वेश्चन इज समथिंग एल्स, बट जो हमें आता है हम तो वही लिखेंगे ना। हम वो कैसे लिख देंगे जो वो पूछ रहा है? नहीं, जो मुझे आता है मैं तो वही बताऊंगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आप कह सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिस भी नाम से कहना चाहो, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, it is a kind of a computer software. It is a kind of computer software that is designed to operate computer hardware plus to give and maintain a platform for running application software. सो बेटा एक बात समझ में यहाँ पे क्या आती है, जो हार्डवेयर को चलाता है, जो ऑपरेट करता है हार्डवेयर को, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर। राइट, जो ऑपरेट कर रहा है दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं। राइट, द नेक्स्ट पार्ट इज इट ऑल्सो प्लेसेस एरिया फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर कोई भी एप्लीकेशन है उसको परफॉर्म करना है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस system provides a proper space to them as well. Okay, got it? Yes please। जैसे कि मैंने आपको बताया था विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये कुछ सबसे ज्यादा अगर आप बात करें तो ठीक है, वी आर यूजिंग विंडोज, मैक्सिमम हम विंडोज यूज करते हैं। दिस इज विंडोज। ओके, गॉट इट। अब ये क्यों चाहिए होता है? क्यों? व्हाई इट इज नीडेड? बिकॉज इट डज हैव वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस व्हिच आर ओवर देयर। Very first function which is over there, that is hardware functions. ये क्या करता है? This particularly helps. It helps to operate the computer hardware properly, ताकि आपका जो कंप्यूटर फंक्शन, जो हार्डवेयर के फंक्शंस हैं, वो प्रॉपरली चल पाए। ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी, एक इंटरमीडियरी की तरह बीच में होता है बेटा। सो इट रिसीव्स द वेरियस काइंड ऑफ इनपुट आता है। सपोज यू गेट एन इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, ये यहाँ पे इंटरमीडियरी के पास आता है। इंटरमीडियरी इज ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, सो वो क्या करता है? इनपुट से, कीबोर्ड से इनपुट लेता है, प्लस इट टेक्स द वेरियस काइंड ऑफ डेटास व्हिच आर अवेलेबल फ्रॉम, it takes up the various kind of data which are available from disks। जितने भी टाइप की डिस्क्स अवेलेबल है वहां से डेटा रिसीव करता है। एंड आफ्टर दैट इट यूज्ड टू डिस्प्ले देम ऑन मॉनिटर्स, और जो मॉनिटर्स हैं उन पर जाकर डिस्प्ले करता है। दैट्स इट, रियली सिंपल, वेरी मच सिंपल। ओके, दिस इज वन ऑफ द हार्डवेयर फंक्शंस। द नेक्स्ट इज, यू कैन, अच्छा चलो यहाँ पे आ जाएगा ये यूजर इंटरफेरेंस। अब ये यूजर इंटरफेरेंस से क्या मतलब है? इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेरेंस, मतलब जो टेक्स्ट कमांड्स है, आप कह सकते हो ग्राफिक यूज, जो इंटरफेरेंस आपको सामने दिख रहा है जिसके ऊपर आप काम करते हो, दैट इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। राइट, आपको एक इंटरफेरेंस प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज ओवर देयर, दैट इज ओके मेमोरी मैनेजमेंट। यू कैन से मेमोरी मैनेजमेंट, वो ये देखता है। साथ के साथ इट लुक्स आफ्टर योर टास्क मैनेजमेंट। राइट, आफ्टर दैट इट also looks after your file management।
फाइल मैनेजमेंट लिख लो. आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो राइट बीइंग लाइक, और क्या बचा है, 4-5 पॉइंट बहुत है यार, 5 points are sufficient. Points मत छोड़ना प्लीज. You are not supposed to leave any of the points. Whatever is required to be left, whatever is required not to be covered, we are already doing that one. Okay, you got it. The next part is application software. The next part is application software. क्या बात कर रहे थे? We were talking about application software. चलो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. पहले लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे. इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स which provides platform for solving problems for end users. Right? It includes all computer software that cause a computer to perform useful tasks. Beyond running computer itself. अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करता है. द वेरी फर्स्ट पार्ट, इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. बेटा कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, दैट इज आइदर अ बिजनेस प्रॉब्लम, अ साइंटिफिक प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम होती है विच इज फेस्ड जनरली बाय द एंड यूजर, देन दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको एक प्लेटफॉर्म देता है सो दैट ही कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके. ओके, अब नाउ देयर आर पर्टिकुलर टू पार्ट्स. दो जगह होती है, राइट. वन इज द फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड. जो फ्रंट होता है, जो आपको दिख रहा है वो है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर ओवर देयर एट द बैक एंड, राइट. So all computer softwares that cause a computer to perform useful tasks beyond the computer itself. तो जितनी भी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं वो सारी चीजें, और जो कंप्यूटर के जितने भी यूजफुल टास्क हैं उन सबको परफॉर्म करने में हेल्प करता है. ऐसे लग रहा है हमारे को पता नहीं क्या चल रहा है. अच्छा ठीक है, रो मत गंदे गंदे तरीके से. अगर सेकंड पॉइंट छोड़ दूं तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ. फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? चलो फर्स्ट पॉइंट लिख लो खाली, और सेकंड पॉइंट गंदा लग रहा है मत लिखो. ओके, मत लिखो उसको. और भी टीचर है तुम्हारी इतनी सुनता हो. देखो, इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सर वो iOS नहीं, दे आर द वेरी फर्स्ट टाइप इज एप्लीकेशन सूट. एप्लीकेशन सूट रेफर्स टू, बेटा देखो अगर कभी भी आप सूट डालते हो तो उस सूट के अंदर 3 पीस सूट, 4 पीस सूट ऐसे होता है. शर्ट होती है, पैंट होती है ना, बेस कोट होता है, उसके बाद फिर कोट होता है, टाई होती है, सब कुछ होता है. वो सूट होता है प्रॉपर, समथिंग, एवरीथिंग. सो दैट मीन्स इट इंक्लूड्स multiple applications bundled together, as a package with related feature and user
interference with each other. मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस with related features. Example MS Office. जैसे कि MS Office होता है बेटा, राइट? MS Office अगर आप लेते हो आपको Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel सब मिल जाता है, सब कुछ. So they are over there with that is a multiple application bundle, right? With every kind of related feature. सब कुछ related ही, ठीक है? Next part is enterprise software. Enterprise software. If I talk about enterprise software, so that is particularly addressed to enterprises need and data flow in a huge disturbed environment. So this is as per the need of an enterprise. जो एक एंटरप्राइज होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट उसकी नीड के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, ठीक है? उसकी नीड और उसकी एंटरप्राइज. जैसे कि मान लो अगर एक बैंक है, सो बैंक की रिक्वायरमेंट बेटा कुछ और होती है, एक पनवाड़ी है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट. जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताता हूँ. सो आई मीन जस्ट लाइक ERP एप्लीकेशंस आती है, इसके अंदर एक आता है SAP. सो दिस SAP इज डिजाइंड एज पर योर रिक्वायरमेंट. जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको वैसा मॉडिफाई कर दिया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट. Okay, got it. Now the next part which is over there, you can pause over here, you can pause. The next part, that is enterprise. That is enterprise infrastructure software. Enterprise infrastructure software, right? अब ये क्या होता है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? दिस सॉफ्टवेयर provides support to enterprise software system. ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. जो भी आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है. जैसे आई मीन एग्जांपल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके एंटीवायरसेस होते हैं, वो क्या करते हैं? एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो दैट वो इजीली हैक ना हो, दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैकिंग, एनी देयर शुड नॉट बी टेक्निकल चोरी, एकदम, right? They provide support. After that, worker software. अब ये इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होता है बेटा? दे आर सॉफ्टवेयर. अच्छा देखो बताता हूँ, दे आर जनरली यूज. चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं, पहले लिख लेते हैं. They address the individual needs. They address the individual needs required to create information for individual project with each department. Right? So ये as per the individual needs, जितनी की भी रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन की फॉर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए. सो जस्ट लाइक देयर इज अ कंपनी, वो कंपनी क्या करना चाहती है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, राइट? दे वांट टू टेक ओवर दैट पार्ट. So for this project, whatever the requirement is over there,
whatever the requirement which is over there with each department, they will look after it and this software will address that properly. Got it? अच्छा, ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है? ये होता है कैट जैसा। कैट सुना आपने? म्याऊ बिल्ली नहीं सर, कैट की एम्बुलेंस आती है वो भी नहीं। कैट इज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टूल्स। सुना होगा ऑडिटिंग में, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टूल्स, ऑडिट टूल्स सुना थोड़ा थोड़ा? नहीं सुना, कोई बात नहीं, इतना कुछ आएगा भी नहीं जितना कुछ मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ, हमेशा फालतू ही पढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा। Now moving on to next part, हर एक प्रोजेक्ट के लिए whatever the requirement is, the things which are required, they will look after. Okay, the next part is content access software. Content access software. अब ये कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर ये क्या काम आता है? इट इज यूज्ड टू एक्सेस कंटेंट एंड एड्रेस डिजायर फॉर पब्लिश्ड डिजिटल कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जाम्पल मीडिया प्लेयर, आपके पास मीडिया प्लेयर है बेटा, चाहे वो VLC है आपके पास या विंडोज मीडिया प्लेयर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा एक कंटेंट होता है which who is going to give you an outcome being like which is a published digital content। जो आपके पास आ रहा है वो डिजिटल कंटेंट है which can be used for entertainment purposes। Okay, yes please, that's it, बहुत है यार, चलो आगे चलते हैं। If I talk about this application software, so ये application software, it does have several kind of disadvantages. This application of software does have several kind of disadvantages. The very first part is high cost. The next part is infection from malware. Right? अब देखो बहुत बार क्या होता है, if application software is what you are using, बहुत ज्यादा थ्रेट होता है कंप्यूटर वायरसेस का, और जस्ट लाइक व्हाट यू अभी देखो, अभी क्या हुआ था, चलते चलते ये पीपीटी जो थी एकदम ऐसे ब्लर सी हो गई थी, so that was just because due to malware, not proper functioning of a particular application. Those things are over there. ऐसा हो सकता है। High cost and infection from malware. चलते चलते आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, रुक जाती है, राइट, प्रॉब्लम आ जाती है। So if I talk about the various kind of advantages, user needs regular updates and minimum virus threat. Okay, चलो अब आगे चलते हैं यार, बहुत हो गया ये। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, which is all about your database। हाँ, डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। डेटाबेस बहुत बढ़िया, बहुत उच्च कोटि का टॉपिक है, और ये एक ही टॉपिक है जो तुम्हारे को अब चैप्टर की आखिरी तक लेके जाएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी चलती रहेगी और चलती रहेगी। ठीक है, तो एक काम करो, लेट्स कैच अप इनटू अ डिफरेंट क्लास। अब अगली क्लास में चलेंगे ना, देयर वी विल कैच अप एंड वी विल टॉक अबाउट दिस डेटाबेस, वहां पे बात करेंगे। छोटी क्लास देखने में मजा आता है यार, एकदम बच्चा खुश हो जाता है, 18 मिनट की क्लास है, देख लेता हूँ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल कैच यू इन नेक्स्ट क्लास।